स्टूडेंट रिजल्ट का टाइम चल रहा है, बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपका भी रिजल्ट आने वाला होगा या आ चुका होगा। ऐसे में अगर आपने 12th किया है और वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से किया है या किसी और स्ट्रीम से भी किया है और आप बीबीए या बीकॉम के बारे में कंफ्यूज हो कि मैं बीकॉम करूं या बीबीए करूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को तो तंग करता ही है। और भी अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट कॉमर्स में आना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि बीबीए करना ज़रूरी होता है। उन्हें लगता है कि बीकॉम कर लेंगे तो हमें कॉमर्स का बेसिक्स पता लग जाएगा एंड इसके बाद हो सकता है अकाउंटिंग की जॉब मिल जाए। कुछ को लगता है कि बीकॉम करने के बाद बैंक में जॉब मिल जाती है। दुनिया भर के मिथ चलते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो है कि बीबीए करें या बीकॉम करें। दोनों कोर्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। आज की वीडियो में वो जानेंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है, ताकि आप कोर्स करने से पहले उसके चीज़ों के बारे में समझ सके। और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो ही जाएगी कि आपको इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए। और ऐसी मोर फर्दर करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए गाइडेंस गुरुजी को। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि कोर्स आप कोई भी करें, सबसे पहला मैटर होता है कॉलेज का, कि भाई कॉलेज मैटर करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। अगर दो अलग अलग कॉलेज से सेम कोर्स दो स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कॉलेज, कि एक की वैल्यू अच्छी है, वहाँ पर एकेडमिक्स अच्छा है, वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्किल्स आपको अदर करिकुलम सिखाए जाते हैं, और एक नॉर्मल सा कोई कॉलेज जहाँ पे क्लासेस भी मुश्किल से चल पा रही हैं, कोर्स दोनों सेम है, वैल्यू भी अलग अलग होगी। दूसरा, रेगुलर आप करते हो या ऑनलाइन करते हो, इसमें भी बहुत डिफरेंसेस रहता है। क्योंकि ऑनलाइन में आपको बेनिफिट मिलता है कि भाई आपको जाना नहीं होता, फीस कम हो जाती है, ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आप और कुछ भी कर सकते हो। रेगुलर में आप करते हो तो यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि आप अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, आप एक एटमॉस्फेयर में रहोगे कॉलेज के, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपको बेसिक्स ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं जब आप क्लासेस अटेंड करते हो। तो डिफरेंसेस है। एंड व्हेन यू आर डूइंग, मतलब कब आप कर रहे हो सकता है कि आपने 12th के बाद 2 साल का गैप किया हो सकता है कि आप कॉमर्स से ना हो, आप साइंस से, आर्ट्स से, और आप बीकॉम में आना चाहते हैं, बीबीए में, तो भी ये चीज़ें मैटर करती है। एंड फीस भी मैटर करता है, जो सबसे मेन पार्ट है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस को समझते हैं। बीकॉम की अगर मैं बात करूँ, उसे बैचलर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, जो कि एक फाउंडेशन बोल सकते हैं, आप बेसिक एक रेगुलर कोर्स बोल सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर कहें तो एक एकेडमिक कोर्स माना जाता है, 3 साल ड्यूरेशन का। बीबीए की अगर बात करें, जी हाँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो कोर्स है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, और ये बेसिकली मैनेजमेंट कैटेगरी पर आता है। और इसमें आपको जो बेसिक कुछ स्पेशलाइजेशन से आपको उनसे रूबरू कराया जाता है, बेसिक्स बताए जाते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फटाफट से डिफरेंसेस की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो, अगर मैं बीकॉम की बात करूं, ये एक फाइनेंशियल कोर्स है, ठीक है, जिसमें अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, फिनेंस हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अगर मैं बात करूं बीबीए की, तो एक मैनेजरल कोर्स है जिसमें स्पेशलाइज इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फिनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, समथिंग एंड ऑल, ताकि आप उन चीज़ों के बारे में समझ सके और इनमें से अपने लिए एक स्पेशलाइजेशन पिक करके आगे एमबीए कर सके। ओके, एंड ये मैं बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा, जो 13 साल से मैं अकाउंट्स की टीचिंग कर रहा हूँ, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। नंबर बेस्ड कोर्स है अगर मैं बीकॉम की बात करूँ, और ये बिजनेस बेस्ड कोर्स है अगर मैं बीबीए की बात करूँ। फोकस कराया जाता है, जी हाँ, मॉनेटरी स्किल्स पर बीकॉम की बात करें तो, और यहाँ पर फोकस किया जाता है मैनेजमेंट स्किल्स पर, लीडरशिप स्किल्स पर। फाउंडेशन कोर्स है कॉमर्स का बीकॉम, और ये एक बात करें कंसिस्ट ऑफ, जिसे कहें क्लासिकल एंड कंटेम्प्ररी नॉलेज। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको बिजनेस, मैनेजमेंट, लीडरशिप, इन सब की नॉलेज बीबीए में दी जाती है। अब ये तो होगी ऐसी बात। अब मैं जरा आगे चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इन दोनों कोर्स के बारे में करने की सोच रहे हो, आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन करना चाहते हो, डिपेंड्स योर इंटरेस्ट, बट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इसमें आपकी हेल्प करेगा कॉलेज विद्या। जी हाँ, जहां पर एआई आपको देगा डिफरेंट कॉलेज ऑप्शंस, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होंगे। यहाँ पे आप कोई भी यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, डिप्लोमा कुछ भी करने के लिए जाते हो तो आपको 100 से भी ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जहां पे आपको बस करना क्या है, बहुत सिंपली आप 30+ फैक्टर से कंपेयर कर सकते हो अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज,
जहाँ पे आपको डिफरेंट बेनिफिट्स तो मिलती हैं, आगे बात करेंगे। करना क्या है, सपोज कीजिए कि आप बीबीए करने के लिए सोच रहे हो और आप जाते हो सीधा यूजी कोर्स पर, और यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन बीबीए में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे से आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको बस क्लिक कर देना है एंड फाइंड करना है, और उसके बाद एक ओटीपी आएगा वो डाल देना है, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देन इनका जो एआई है वो आपको दिखाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ से आप डायरेक्ट जाके 30+ फैक्टर से आपस में कंपेयर कर सकते हो किसी भी 2 यूनिवर्सिटीज या 3 यूनिवर्सिटीज को, और अपने लिए बेस्ट जो है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये लीजिए आपके सामने। यही नहीं, यहाँ पे आप कंपेयर तो कर ही सकते हो 30+ फैक्टर से। यहाँ पे आपको कुछ इनक्रेडिबल ऑप्शंस और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहीं के थ्रू, और डायरेक्ट आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से वीडियो और ऑडियो मोड में काउंसलिंग भी करा सकते हो। साथ में आप जो एक्स स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटीज के, उनसे भी आप जो है एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि आप जहां पे आज खड़े हो ना वो भी कहीं वहां पर थे। यही नहीं, यहाँ पे आपको इनके जो एक्सपर्ट्स है वो एडिशन से लेके प्लेसमेंट तक सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी एक्सेस, जिससे आप ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे स्कैम और फ्रॉड से आप बचोगे। उसी के साथ करियर बूस्टर प्रोग्राम जो कि 6999 का है, वर्थ आपको फ्री मिलने वाला है, और साथ में आपको यहाँ पर जो है दोस्तों 10,000 रुपए की सीवी सब्सिडी मिल जाती है अगर आप इनके थ्रू जाकर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडिशन लेते हो। तो भाई देर किस बात की है, यहाँ पे अगर आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं उसी के साथ जॉब और इंटर्नशिप्स के अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो क्या कर रहे हो भाई, अगर आप भी कोई ऑनलाइन कोर्स करने की सोच रहे हो लाइक बीकॉम या बीबीए समथिंग कुछ और यूजी पीजी कोर्स, तो एक बार विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉलेज विद्या का, और यहाँ पे जाकर अपने लिए चुनो बेस्ट, और सेफली ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, नो कॉस्ट, आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, करियर बूस्टर प्रोग्राम मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, फटाफट जाओ। तो ये हुई बात प्रैक्टिकल कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो सिंपल सी बात है, एक तरफ आता है बीकॉम, ठीक है। बीकॉम की अगर मैं बात करूं, ये किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। एक चीज तो आप समझ ही गए हो कि अगर मैं बीकॉम करता हूं तो मुझे अकाउंटिंग का बेसिक समझ में आता है, फंडामेंटल समझ में आता है, मुझे समझ में आता है भाई सब्जेक्ट्स, बट कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। बीबीए की बात करूं तो हाँ, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, बट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन के पीछे जा रहे हो कि भाई मुझे तो एक पर्टिकुलर स्किल सीखना है जिससे कि मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकूं, तो आप बीबीए की तरफ जाएंगे। अगर आपको बस केवल एकेडमिक कंप्लीट करना है, मुझे ग्रेजुएट होना है, या मुझे अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, कल को मुझे अकाउंटेंट बनना है, या मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मुझे कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, टीचिंग में जाना है, अब देखो उनके लिए आता है बीकॉम। दोबारा बताता हूँ, जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं अकाउंटिंग के, मार्केटिंग अकाउंटिंग करना चाहते हैं, या सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए बीकॉम रहेगा। जो एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए बीबीए रहेगा। अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि सर एमबीए तो बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट बीकॉम में आपको उसका बेस नहीं बनाया जाएगा। ये एक मैंने अभी बताया, ये एक फाइनेंशियल एकेडमिक कोर्स है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है बिजनेस रिलेटेड। इसमें आपको इतनी चीजें सिखा देंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किस ट्रेड से एमबीए करना है। बीकॉम के बाद समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना नहीं करना, कुछ और भी कर सकता हूं, इफ यू आर कंफ्यूज तो आपको बीकॉम करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। बट बीबीए के बाद आपके पास ऑप्शंस सिर्फ एमबीए होगा। तो जिनका स्टार्टिंग से टारगेट है एमबीए, उनके लिए बीबीए होता है। जिनको प्रोफेशनल बनना है, एमएनसीज में जाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, हाई सैलरी चाहिए, स्टार्टिंग से ही टारगेट है, और अच्छी खासी फीस आप पे कर सकते हो, दिस इज फॉर यू। और अगर आप हर चीज में कंफ्यूज हो तो रिस्क मत लो, गो फॉर द बीकॉम। इसमें भी अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर सकें मच बेटर। आप किसी और प्रिपरेशंस में हो, लाइक आप सीए कर रहे हो, आप लाइक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हो, या वनडे एग्जाम या कुछ भी, तो आप बीकॉम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कॉलेज इधर जाके विजिट कर लें। दिस इज द डिफरेंसेस। आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ इनके बेस पे क्या डिफरेंसेस होते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो बीकॉम और बीबीए से रिलेटेड, डू कमेंट मी नाउ, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।